हेलो एवरीवन। आजिर टॉपिक होची फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन कि कौन एंजाइम कौन ना एंजाइम गोटे होची प्रोटीन जोटा हम पढ़ी थे जे कि बायोकेमिकल रिएक्शन को से कैटालाइज करता है बा स्पीड अप कर देता है। एंजाइम ये सबस्ट्रेट उपर एक्ट कला ताको प्रोडक्ट रे कन्वर्सन कला इनफ्रिक्वेंटली भी प्रोडक्ट भी सबस्ट्रेट रे कन्वर्सन हो जाई थाए। से एंजाइम केवल फॉरवर्ड रिएक्शन को से कैटालाइज करेनी बैकवर्ड रिएक्शन को सही रेट रे ही से कैटालाइज करता है। तार एक्शन होची टू कैटालाइज द रिएक्शन। से कौन करी थाए ना गोटा पर्टिकुलर एंजाइम से गोटा निर्दिष्ट सबस्ट्रेट ऊपर से एक्ट करिवो एवं से सबस्ट्रेट को गोटा प्रोडक्ट रे कन्वर्सन करदब। किंतु तार स्पेसिफिसिटी भी थिला हम देखिथिले कि गोटे एंजाइम केवल गोटे सबस्ट्रेट ऊपर से एक्ट करिवो ता द्वारा कि से तार कन्वर्सन को से फैसिलिटेट करिवो काहे ना स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी ए एंजाइम रो ए सबस्ट्रेट प्रति स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी रही बोली से एंजाइम दैट इजीली बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट so that it facilitate the conversion of the substrate to the product। आहरी गोटा देखी कौन ना आग से एंजाइम कौन करे ना एंजाइम सबस्ट्रेट सहित बाइंडिंग करी से गोटे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करथाय ताको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रे से सबस्ट्रेट रो एमती किछि मॉडिफिकेशन होई थाए ता द्वारा प्रोडक्ट रे कन्वर्सन होता है एवं कन्वर्सन पर एंजाइम से रिएक्शन रो लिबरेशन हो जाता है से कंज्यूम हो न थाए से बायोकेमिकल रिएक्शन रे। तेणु आम तो कहले कौन ना बायो कैटालिस्ट पर आम कही तार जो एक्शनटा केमिति आसी से एंजाइम सबस्ट्रेट सहित बाइंडिंग करि थाए ताकू देखा आम भी देखी गोटे एंजाइम रो गोटे साइड गोटे पर्टिकुलर साइड अच्छी आम जोटि तार सबस्ट्रेट सहित एफिनिटी अधिक रही सबस्ट्रेट सहित एफिनिटी अधिक रही जोटि सबस्ट्रेट ये आसी बाइंडिंग करिवो आम ताको कहले कौन ना एक्टिव साइड कहले एक्टिव साइड कही से एक्टिव साइट रो गोटे कन्फर्मेशन रही एक्टिव साइट कन्फर्मेशन ही से सबस्ट्रेट रे आसी बाइंडिंग करिथाय तमन तार कन्फर्मेशन जगु तार अरेंजमेंट जगु तार सबस्ट्रेट आसी सेठी बाइंडिंग करिथाय बा विभिन्न प्रकार बॉन्ड रो फॉर्मेशन होई थाय। जनरली से नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होइथिला हम देखि देले सब किंतु कथा होची जदी से अफेक्ट करूची तार ये तार एक्टिव साइड उपर किसी से इम्पैक्ट पकाउछि ता जोगु कैटालिसिस बढ़ी जाउछि नले कैटालिसिस डिक्रीज हो जाउछि सेटा को आमे कहले कि से अफेक्ट करूछि आइदर किछि फैक्टर तार कैटालिटिक पावर को बढ़ाई देबे बा किछि फैक्टर बा कैटालिटिक पावर को कमाई देबे केमिति बाय इंटरैक्ट विथ द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। ताले से सब को आमे आज पढ़िया कि से केमिति तार एक्टिव साइड को अफेक्ट करुच्ची ता जोगु सबस्ट्रेट प्रति तार एफिनिटी कमी जाउथबो नले बढ़ी जाउथबो जदि बढ़ी जाउची तमर कैटालिसिस को इंक्रीज करूची जदि कमी जाउची कैटालिसिस ड्रॉप हो जाउची बा डाउन हो जाउ तार रेट डाउन हो जाउची स्लो हो जाउची आमे ताको आज पढ़िबा हेले जिते सब फैक्टर रही से सबू तार सेमानकर इफेक्टा अल्टीमेटली एक्टिव साइड उपरे कौन पड़ुची जदि एक्टिव साइड उपरे तार अफेक्ट जगु तार एक्टिविटीटा बढ़ी जाउची ताकू सी तामाने से रिएक्शन से प्रमोट करूची जदि कमी जाउची तामाने से इनहिबिशन करूची बुझिले कि factor the several factor that are interfere with the enzyme activities
ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମର ଟିକେ ଦେହ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ତମର ବଡି କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଇବାଟା କମେଇଦବ ବା ଭୋକ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ସେ କମେଇଦବ। ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ ବା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗିବନି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇଁ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ ତା ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏନଜାଇମ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ଆମ ବଡିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାୟୋକେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଘଟୁଛି ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ଇଏ ଥାଏ ନା ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ବେଷ୍ଟ କରି ନିଜର କନଫର୍ମେସନଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ନା ଏନଜାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କିଛି ମଡିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି, କିଛି ବଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ବଣ୍ଡ ରହିଛି, ଭାଣ୍ଡର ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ୱିକ୍। ଯଦି କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ବା କିଛି ପିଏଚ୍, ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟିଭେଟର ବା ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯଦି ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯିବେ ବା ସେଇ ବଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯିଏକି ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୋଟା ଏନଜାଇମ୍କୁ ଗୋଟା ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ତା ଯଦି ସେମାନେ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇ ରହିବନି। ତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କମିଯିବ ବା ବଢ଼ିଯିବ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜାଣିବା କି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇକେଲ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲେ, ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ତାର ଏନଜାଇମ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏନଜାଇମ୍ ଆମେ ଫିକ୍ସଡ ଏନଜାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ସେ ଯେତେ ସବୁ ଏନଜାଇମ୍ ଥିଲେ ସେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଏନଜାଇମ୍ ନାହିଁ କି ଯିଏକି କାଟାଲିସିସ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାଟାଲିସିସ୍ ବଢ଼ିଲାନି, ଆମେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ କଲେ କିନ୍ତୁ କାଟାଲିସିସ୍ କିଛି ବଢ଼ିଲାନି। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଚୁରେସନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦ reaction is directly proportional to the concentration of the substrate at a certain period of time, at a certain period of concentration for certain substrate concentration। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏନଜାଇମ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ିଗଲା, କାଟାଲିସିସ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଉ ତାପରଠାରୁ ଆଉ ବଢ଼ିଲାନି। ତାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଆଉ ଅଟକିଗଲା, ସେ ଆଉ ବଢ଼ିଲାନି। ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କି ସାଚୁରେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସଟନ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ବଢ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏନଜାଇମ୍ ଆହୁରି ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ବଢ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଆଉ ବଢ଼ିବନି। After the rate of reaction that is increased at a certain point, after that they cannot increase the rate of reaction, जोटिक हम सैचुरेशन पड़ेगा ड्यू टू द एंजाइम आउ अवेलेबल नहीं जे कि हमर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनै परियो। तेणु जेहेतु एंजाइम आउ फ्री नहीं, तुम जिते सबस्ट्रेट दियो से ता सहित बाइंडिंग हेबनी। जदि सबस्ट्रेट सहित एंजाइमटा बाइंडिंग होउनी ताले किछि प्रोडक्टर फॉर्मेशन हेबो नहीं। देन आसिला कोन ना सबस्ट्रेट रो कॉन्सेंट्रेशन गला, एबे एंजाइम रो कॉन्सेंट्रेशन कोन इफेक्ट पकेओ। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन
एंजाइम कंसंट्रेशन कौन अफेक्ट पकेब देखा एंजाइम कंसंट्रेशन कौन ना आम आम से ये जो ग्राफ रो देखा देख ये आम एंजाइम कंसंट्रेशन ये आम कौन नवा ना देख सबस्ट्रेट आम बढ़ेले एति समय पर्यंत बढ़िला आउ बढ़िलानी आम जिते से कहीं ना फिक्सड एंजाइम थिले आउ एंजाइम फ्री नहांती मुझे एक्स्ट्रा एंजाइम ऐड करदेवी ताले सी आहरी बढ़ आड़ को सी तो आहरी बढ़ किंतु कथा हूँ से केते बढ़ बढ़ी 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 बढ़िला एंजाइम किंतु जदि एंजाइम आमर अधिका अच्छी कि सबस्ट्रेट ही ना ताले से रिएक्शनटा हो पारे एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरडिपेंडेंट टू इच अदर ताले हम लिखा कि एंजाइम कंसंट्रेशन आम जब बढ़ा बढ़ेबा बढ़ेबा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़िबो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़िबो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करिवो इंक्रीज कला ताले मो जदी एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेली रेट ऑफ रिएक्शन टा इनक्रीज कला तामाने मोर मो पाखरे सबस्ट्रेट टा सफिशिएंट अछि से किंतु मो एंजाइम टा एठी नथिला बोली कोन हेतिला ना सैचुरेशन कर्व आस्ता मो जदी एठी पुणी आउ थरे एंजाइम को ऐड करिवि ताले से कैटालिसिस आउरी बढ़िबो सेति में मो कहली कि एंजाइम को जदी एंजाइम कंसंट्रेशन आमे बढ़ाइबा रेट ऑफ रिएक्शन भी रेट टा बढ़िबो बा रिएक्शन न रेट टा इंक्रीज हो जोटा आम देखले फास्ट सबस्ट्रेट देखिले जोटा कि रेट ऑफ रिएक्शन टा डायरेक्टली डिपेंड्स करूची किंतु सटन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट तापर आउ इनक्रीज होनी सैचुरेशन पळे आसुची किंतु एंजाइम कंसंट्रेशन आम एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेबा रेट ऑफ रिएक्शन टा बढ़िबो किंतु सेति पई हमर आवश्यकता रही कोन ना सबस्ट्रेट देन आसला कोन ना इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ताहले ये गोटे रिएक्शन ए टू बी ये हूँ तार ना एंजाइम E1 ताहले ए टू बी प्रोडक्ट कन्वर्सन हो जाइए ताहले जदि प्रोडक्ट भी बनी बनी चलती प्रोडक्ट जो माने आकुमुलेसन टा बहुत हो इनक्रीज हो कौन करे ना से जो प्रोडक्ट तार ही एंजाइम रो जो एक्टिव साइड थाए एक्टिव साइड रे जाई ऑक्युपाई कर दिए प्रोडक्ट ही निज एंजाइम रे एक्टिव साइड रे जाई ऑक्युपाई कर दबो जा थ्रू कि एंजाइम रो एक्टिव साइड रे सबस्ट्रेट आउ इंटरैक्ट करि परिबो जदि एंजाइम तार सबस्ट्रेट तार एंजाइम रो एक्टिव साइड रे इंटरैक्ट करि परिबोनी ताहले एंजाइम कैटालिसिस होई परिबो नै ताहले मु लिखि परिबी द excess product that inhibit the rate of reaction बा से एंजाइम को इनहिबिट करि थाए एवं ता द्वारा कौन रेट ऑफ रिएक्शन टा डाउन हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन टा डाउन हो जाए एटा होची प्रोडक्ट इनहिबिशन बा ताको हमें कहले कोन ना प्रोडक्ट इनहिबिशन बा फीडबैक इनहिबिशन ताको हमें कहि आगु पढ़िबा इनहिबिशन पढ़िबा कि एबे हमें ताको टिक जानिबा ओवरऑल कोन सेटा देन आसीबा कोन ना इफेक्ट ऑफ पीएच ऑल द enzymes except the ribozyme the enzymes are the proteins and that are made up by the several amino acid sequence amino acid गोटे sequence गोटे माला से ताहले amino acid रो जो combination हबाटा तार गोटे पीएच रे ही डिपेंड्स करि थाए
जदि आमर पीएच रे किसी डिफेक्ट आसला तमार पीएच मतलब कौन ना हाइड्रोजन आयन पीएच होची कौन ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जदि पीएचटा कमी जाइए तार हाइड्रोजन आयनटा आम बॉडी रे बढ़ी अच्छी जदि पीएचटा बढ़ी जाइए तार हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशनटा डिक्रीज अच्छी ताले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनक्रीज हवा बा डिक्रीज हवा सी कौन करी थाए ना विभिन्न प्रकार अमीनो एसिड को तार आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी टाको सी अल्टर कर दे थाए जहाँ थ्रू रे कि तो एंजाइम तार जो एक्टिव साइड रे एंजाइम जो एक्टिव साइड अच्छी जो आम एमती कहले आम एमती गोटे डायग्राम करी तार एक्टिव साइड देखिए देवा जोटी की एक्टिव साइड रे किछि अमीनो एसिड रही जोटा कि आयोनाइज्ड फॉर्म रहे एठी गोटा पर्टिकुलर आयोनाइजेशन रही आयोनाइजेशन रही ये जो पर्टिकुलर आयोनाइजेशन जो सबस्ट्रेटटा एठी आसी बाइंडिंग करि पारुछि जदि मु ये जो आयोनाइजेशन को मु अल्टर करि देबी ताहले एठी ताकर आउ ठीक से एस्टाब्लिश हो पारिबनी काहे ना ताकर जो फोर माने बॉन्ड रही से मान ही फॉर्मेशन हो पारिबनी तेणु आमर जो इनक्रीज द जदि पीएच रे किछि इनक्रीज हैला ताहले एठी भी डिफेक्ट आसीबो जदि पीएचटा डिक्रीज भी हो गला एठी भी तार भी एक्टिव साइट किछि डिफेक्ट आसीबो बा अमीनो आयोनाइजेशन किछि डिफेक्ट आसीबो बा अल्टर हे जिवो ता जो सबस्ट्रेटटा बाइंडिंग करि परिबनी एफिशिएंटली बा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सटा फॉर्मेशन होई परिबनी किंतु गोटा स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच अच्छी जो कि एंजाइम तार मैक्सिमम काम करिथाए एंजाइम तार मैक्सिमम काम करिथाए ताकू आमे कहिले कोन ना ऑप्टिमम पीएच कौन ना ऑप्टिमम पीएच होची ये होची गोटा पर्टिकुलर बा एंजाइम ये जो पीएच रे इट इज ए पर्टिकुलर इट इज ए pH where enzyme activity in its maximum एटा होची मैक्सिमम लेवल ले ए जो ऑप्टिमम पीएचटा बा ऑप्टिमम पीएच हम ताकू कहबा ना से पीएच जो थे कि गोटा एंजाइम तार एक्टिविटीटा मैक्सिमम होता है आम ताकू ऑप्टिमम पीएच कहले जदि आमर पीएचटा डिफेक्ट हो दउची बा ऑप्टिमम पीएच ठारू कमी दउची ताहले भी डिफेक्ट आसुची जदि ऑप्टिमम पीएच ठारू बढ़ी भी दउची ताहले भी डिफेक्ट आसुची एवं जनरली कंसंट्रेशन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दा इंक्रीज हेजिबा बा तार ऑप्टिमम पीएच ठारू बा डिक्रीज हेजिबा फ्रॉम द ऑप्टिमम पीएच दैट इंटरफेयर विथ द बॉन्डिंग दैट स्टेबलाइज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो थे कि सेमानकर जो बॉन्ड रही ताकू भी से अफेक्ट करिवो एवं जो एंजाइम जो तार जो स्ट्रक्चर रही से भी किसी बॉन्ड रही जोटा कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है से जनरली से इंटरफेयर करता कौन ना हाइड्रोजन बॉन्ड सहित ताहले जो एंजाइम 3D स्ट्रक्चर रही एंजाइम 3D स्ट्रक्चर रही ये कौन हो ना डिफॉर्म हो ताहा जो एंजाइम कैटालिटिक पावरटा पूरा डैमेज हो ताले पीएच भी ताको किछि कौन करुछि ओटा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करुछि यदि पीएचटा बढ़ी भी दउछि ताहले अफेक्ट करुछि तार एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ड्रॉप कर दउछि बा भी कमी भी गले भी से ड्रॉप हो जाउछि
বা ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଠି ତା ଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ ଆମର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଠି ଆମେ ନେଲେ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ନେଲେ କ'ଣ ନା ପିଏଚ୍ ନେଲେ ପିଏଚ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପିଏଚ୍ରୁ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ପିକ୍ ଗଲା ତାପରେ କିଛି ବାଟ ରହିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ପିଏଚ୍ ବଢ଼େଇଲି ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଏଚ୍ଟା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ପିଏଚ୍ରେ ଇଏ ତାର ପିକ୍କୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଯୋଉ ପିଏଚ୍ରେ ସେଇ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ଟା ପରଫର୍ମ କରିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଅପ୍ଟିମମ୍ ପିଏଚ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଅପ୍ଟିମମ୍ ପିଏଚ୍ ଅପ୍ଟିମମ୍ ପିଏଚ୍ କହିଲେ ତାହେଲେ ଡିଫେକ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ନା ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର କାଟାଲିଟିକ୍ ପାୱାର ବା କାଟାଲିଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସେ ପରଫର୍ମ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତାର ପିଏଚ୍ କ'ଣ କରେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିକି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ମନେ ପକାଅ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ହୋଲୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଆପୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ର ବି କିଛି କ'ଣ ବଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ କ'ଣ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ତା ଯୋଗୁଁ କୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ହୋଲୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଠାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହୋଲୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ କାମ କରିପାରିନଥାଏ ଦେଖ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ହାର୍ଟ ରୋଗ ଆସୁଛି ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସୁଛି ବା ଆମର ଥାଇରଏଡ଼ ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ଆସିଛି ଆମର ବଡ଼ିଟା ଏସିଡ଼ିଟି ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ବି ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ପିଏଚ୍ରେ ଡିସବାଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସିଟା କମିଯାଉଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଡିଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କି ତୁମେ ଆଲକାଲାଇନ୍ ୱାଟର ପିଅ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଠିଆରେ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମେ ପିଏଚ୍ର ଦେଖିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ମୁଁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗିବ ବା ଅଧିକ ଶୀତ ବି ହେଲେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗିବ ଯଦି କୋହଲିଆ ପାଗ ରହିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସେଇ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଭଲସେ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ତାର ମାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲରେ ସେ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅପ୍ଟିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କହିଲେ ତାହେଲେ ଅପ୍ଟିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ହୟାର enzyme activity in its maximum level तार maximum level थाए से optimum temperature जो टेम्परेचर थाए आम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहले देख टेम्परेचर कौ भाया अफेक्ट करुच्ची जदि टेम्परेचरटा ऑप्टिमम टेम्परेचर अच्छी आम पढ़ा देख ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा लो टेम्परेचर पढ़ा हाई टेम्परेचर पढ़ा कौ भाया डिफेक्ट आसूसी देखिए जदि ऑप्टिमम टेम्परेचर आम देखा जो एंजाइम रही जो सबस्ट्रेट सहित बाइंडिंग करता केमिति ना कोलिजन करता एंजाइम कौन करता ना सबस्ट्रेट सहित कोलिजन करता कोलिजन से आसी बाइंडिंग करता एवं से कौन करता ना प्रोडक्ट रे कन्वर्सन होता है ये जो कोलिजनटा ही कौन करता ना कोलिजन मतलब कौन ना तार काइनेटिक एनर्जी
बढ़ी जाए कोलिजन अधिका दिखाई माने जिते अधिका बुलिबो सेते काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो तमाने मु जदि टेम्परेचरटा ऑप्टिमम टेम्परेचर रहिबो ताहले तार कोलिजनटा मैक्सिमम हबो ता जगु तार एक्टिविटीटा मैक्सिमम लेवल ले परफॉर्म हो पारिबो जदि मु टेम्परेचरटा ऑप्टिमम टेम्परेचर ठारू कमेई देली ऑप्टिमम टेम्परेचर ठारू कमेई देली ताहले कोन हबो तार जो कोलिजनटा कोन हबो ना डाउन हे जिवो ताहले कोलिजन ही कोन करूथला ना एंजाइम सबस्ट्रेट रो कॉम्प्लेक्स बनउथला ताहले जेते कम कोलिजन हबो सेते कम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनिबो तमाने सेते कम प्रोडक्ट ही बनिबो तमाने एठी कोन हला ना एंजाइम रो एक्टिविटीटा कमी गला जदि मु ऑप्टिमम टेम्परेचर ठारू आउर टेम्परेचर बढ़ेबी ताले होई पारे कोन ना तार जो इंटरेक्शन गुडी के अछंती से सब डिस्टेबलाइज हो जिवे तमाने एंजाइमटा कोन हो जिवो ना डीनेचर हो एंजाइम डीनेचर हो जिवो जदि टेम्परेचरटा बढ़ेबी ताले एंजाइम कोन हबो ना एंजाइम गेट डीनेचर हो जिवो ता जगु कैटालिटिक एक्टिविटी रहिबोनी कैटालिटिक एक्टिविटी रहिबो नाही कैटालिटिक एक्टिविटी रहिबो ताहले टेम्परेचर कमेले भी एंजाइम एक्टिविटीटा ड्रॉप होउची टेम्परेचर मु बढ़ेले भी कौन होउची ना एंजाइम एक्टिविटीटा ड्रॉप होउची तमाने मते गोटा स्पेसिफिक टेम्परेचर आवश्यकता अछि जोद्रे किछि भल से काम करि परिबो जो जहा को हमें कहले कोन ऑप्टिमम टेम्परेचर कहले ऑप्टिमम टेम्परेचर कहले ताले मु कहिबी ना एथरे जो लो हेई देउची तमन तार काइनेटिक एनर्जीटा कोन होउची जो एंजाइम काइनेटिक एनर्जीटा कमी देउची जदि काइनेटिक एनर्जी काहे कमुची काइनेटिक एनर्जी जदि कमी जाउची तबरे कोलिजनटा कमी जीवो यदि कोलिजन कमी गला प्रोडक्ट रो कन्वर्सेशन भी कमी जीवो तमाने मु इनडायरेक्टली कहली आकु मु मिसई कहबी ना एंजाइम एक्टिविटीटा कमी गला ड्रॉप हो गला एंजाइम एक्टिविटीटा ड्रॉप हो गला किंतु एठी कोन कहला ना एंजाइम रो काइनेटिक एनर्जी मु जतले लो टू टिके हाई को जीबी ना काइनेटिक एनर्जीटा बढ़िबो काइनेटिक एनर्जी बढ़िले कोलिजन भी बढ़िबो कहर कार ना एंजाइम आउ सबस्ट्रेट कोलिजन भी बढ़िबो कोलिजन जदि बढ़िबो ताहले कोन हबो ना प्रोडक्ट भी बढ़िबो यदि प्रोडक्ट बढ़ुची ना मु आकु मिसी कहबी कोन ना एंजाइम रो एक्टिविटीटा बढ़िला एंजाइम रो एक्टिविटीटा बढ़िला किंतु एठी मु ऑप्टिमम टेम्परेचर ठारो अधिक टेम्परेचर देली तासी ए जो टेम्परेचर कोन कला ताको डीनेचरेशन कर देला ताको तारा काइनेटिक एनर्जी टा बढ़ेलानी से ताको डीनेचरेशन कर देला बा तार स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देला ता माने एंजाइम रो कैटालिटिक पावर टा ही तार स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करे जदि स्ट्रक्चर ही नहीं तार कैटालिटिक पावर नहीं ताले से ताको डीनेचर कर देला तार कैटालिटिक पावर टोटल कोन हैला ना ड्रॉप हो गेला बा एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी टोटल नहीं ताले से एमिति हमर टेम्परेचर ताको अफेक्ट करि थाए बतार ओटा ग्राफ अछि सेही भलिया ग्राफ जेंति हमर पीएच रो देखि देले देख ये हूँ मो टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर मु बढ़ई दे देख गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे से गोटा पीक रे एंजाइम एक्टिविटीटा पूरा पीक रे अच्छे एथरा मु एंजाइम एक्टिविटी नेबी नेबी एंजाइम एक्टिविटी देख ये मोर एंजाइम एक्टिविटीटा पूरा पीक रे अच्छे 100% रे अच्छे तमाने सही टेम्परेचर को कहली ना ऑप्टिमम
टेम्परेचर लो टेम्परेचर रे कोलिजन टा कम जेहेतु कोलिजन कम एंजाइम एक्टिविटी कम एटी ऑप्टिमम टेम्परेचर रे तार काइनेटिक एनर्जी बा कोलिजन टा तार मैक्सिमम रे थाए तेणु तार एंजाइम एक्टिविटी टा बढ़ी की अछि जेंति मो टेम्परेचर बढ़ेबी डीनेचुरेशन स्टार्ट है डीनेचुरेशन स्टार्ट है आउ टोटल एंजाइम ही नहीं जोटा कि तार कैटालिसिस करि परिबो तार एंजाइम टा डाउन हो गला एंजाइम बा कैटालिटिक एक्टिविटी पूरा डाउन हो पूरा शार्प डाउन हिची ताहले आउटा देखिबा बा इफेक्ट ऑफ activator or inhibitor activator or inhibitor जदि एक्टिवेटर कौन ना ये होची कहा पर अप्लाई होते ना आलोस्टेरिक एंजाइम सहित होता है ताहले एटा हो तार गोटे अलग साइड जो थे कि गोटा मॉलिक्यूल आसी बाइंडिंग करवा जो तार एक्टिव साइड रे एमती किसी कन्फर्मेशन टा इंड्यूस हे ता जो आर जो सब्सट्रेट थिला से पूरा टाइटली बाइंडिंग रही तार एफिनिटी टुवर्ड्स द सब्सट्रेट विल इंक्रीज जदि एफिनिटी टा इंक्रीज हो जिवो सेते एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनिबो अधिका जदि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स अधिका बनिबो तार प्रोडक्ट भी अधिक बनिबो ता माने तार एंजाइम एक्टिविटी को ये जो एक्टिवेटर जे कि बढ़ाई देला इंक्रीज कर देला ता जो इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो गला किंतु एमिति किछि सब्सटेंस अछंती जे कि ये जो एलोस्टेरिक साइड रे बाइंडिंग हेबा जो से गोटा कन्फर्मेशन चेंज है ना एठी ता जो सब्सट्रेट रो जो सब्सट्रेट रो एफिनिटी टुवर्ड्स द एक्टिव साइड ड्रॉप होता है एफिनिटी जेहेतु ड्रॉप होता है ताहले बहुत कम सब्सट्रेट जाई एंजाइम सहित बाइंडिंग करिवो ता जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कम बनिवो यदि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कम बनिवो ताहले प्रोडक्ट भी कम बनिवो ताहले मु एटी कहबी कोन एंजाइम एक्टिविटी विल ड्रॉप बा डिक्रीज हो गला ताहले यही भली हमर एक्टिवेटर और इनहिबिटर एंजाइम रो एक्टिविटी को से एमती अफेक्ट करथांते ताहले आमे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन आमे आज क्लास रे पढ़िले काली पढ़िबा बाय एंजाइम इनहिबिशन काली पर्यंत थैंक यू।